Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 5 and the name of the chapter is The Land of Forest, and we are going to learn about Congo. So Congo or the Democratic Republic of Congo, which is also known as DRC, is a country located in the Central Africa. सो कॉन्गो एक कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी. हियर यू कैन सी इन दिस मैप एंड इट लाइज इन द टॉरिड जोन, और ये टॉरिड जोन में लोकेटेड है. द इक्वेटर पास थ्रू नॉर्दर्न डीआरसी, और जो इक्वेटर है नॉर्दर्न डीआरसी से पास ऑन होता है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और अफ्रीका का ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है. The capital of Congo is Kinshasa and the Congo river runs through Congo, और Congo river Congo से गुजरती है. Congo was called Zaire till 1997, और 1997 तक इसे ज़ैर के नाम से जाना जाता था. The torrid zone lies on both sides of the equator within the Tropic of Cancer, which is 23.5 degree north, and the Tropic of Capricorn, which is 23.5 degree south. So ये जो torrid zone है ये दोनों ही तरफ है इक्वेटर के, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, and the sun shines directly over this zone, और sun की जो rays हैं वो directly इस zone में आती हैं. Within this zone, the area located between 5 degree north and 5 degree south is called equatorial region. So यहाँ पे 5 degree north और 5 degree south जो है इस zone के अंदर उसे हम equatorial region कहते हैं. This region is the warmest and experiences rainfall round the year. So ये जो जगह है इक्वेटोरियल रीजन, ये सबसे ज़्यादा गर्म है और यहाँ पे पूरे साल आपको बारिश देखने को मिलेगी. There are dense forest here and these are called इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे और इन्हें हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं. These forests are so dense that sunlight cannot पास थ्रू देम. ये जो फॉरेस्ट है इतने ज़्यादा घने हैं कि सूरज की रोशनी जो है इनके बीच, इनके पत्तों के बीच से अंदर नहीं जा पाती है. What is Congo? Let's read about it. So Congo was earlier called Zaire. Congo को पहले ज़ैर नाम से जाना जाता था. Its official name is the Democratic Republic of the Congo, और इसका जो official name है वो है Democratic Republic of Congo. As its capital is Kinshasa, so it is also called Congo Kinshasa. क्योंकि इसका जो कैपिटल है किंशा है तो इसीलिए हम कॉन्गो किंशा भी से कहते हैं. It got freedom in 1960 from the Belgian rule. So यहाँ पे इसे आज़ादी मिली थी 1960 में बेल्जियन रूल से. This territory is divided into city provinces of Kinshasa and 25 other provinces which are divided into district. So ये जो territory है इसे जो है divide किया गया है city provinces में किंशा के और दूसरे 25 provinces में. Now the world's largest desert, the Sahara, lies to its north. सो जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो कॉन्गो के नॉर्थ में आपको मिलेगा. कॉन्गो शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 9 कंट्रीज. तो कॉन्गो अपना जो बाउंड्री है वो 9 कंट्रीज के साथ शेयर करती है. और कौन कौन सी कंट्रीज है? द कंट्रीज आर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडे इन द नॉर्थ, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania in the east, Zambia, Angola in the south, and Congo, Brazzaville lies to the west of Congo. So these are the countries, and it is separated from Tanzania by Lake Tanganyika in the east.
सो ये जो कॉन्गो रिवर है वो सेपरेट करती है तंजानिया को और लेक किससे, लेक तंगानिया से, जो कि इसके ईस्ट में है। सो ये यू कैन सी द मैप ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स। कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं? The Congo River, which is 4,700 किलोमीटर runs through the entire territory. So ये जो रिवर है कॉन्गो रिवर वो इतनी लंबी है और पूरी ही टेरिटरी में ये रन करती है। इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। एंड इज जॉइंड बाय इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स कोर्स, और बाद में जाके इसकी ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन कर लेती हैं। इट्स बेसिन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द कंट्री, और इसका जो बेसिन है उसमें हम इस कंट्री का 2/3 एरिया आता है। इट्स बेसिन इज ऑलमोस्ट प्लेन, इसका जो बेसिन है काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है। एंड इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स, और माउंटेन्स इसे 3 तरफ से सराउंड करते हैं। द रुवेंजोरी माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द मिटुबा माउंटेन इन द साउथ ईस्ट। सो यहाँ पे ये 2 माउंटेन्स हैं जो इसे कवर करते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट से तो दूसरा साउथ ईस्ट से। द कटंगा प्लेट्यू लाइज इन द साउथ, और जो कटंगा प्लेट्यू है वो साउथ में है। एंड द एंगोलिया प्लेट्यू इन द साउथ वेस्ट, और एंगोलिया प्लेट्यू साउथ वेस्ट में। इन द ईस्ट कॉन्गो इज बॉर्डर्ड बाय 4 मेजर लेक्स। ईस्ट की बात करें तो कॉन्गो को जो है 4 बड़े लेक्स ने कवर कर रखा है, एंड दे आर Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. So here you can see the picture of River Congo, dense forest in Congo and Lake Tanganyika. Now let's learn about the facts. The Congo River is the second largest river in Africa. अफ्रीका का ये दूसरा सबसे बड़ा रिवर है आफ्टर द नाइल, नाइल के बाद, तो इसका मतलब नाइल सबसे बड़ी रिवर है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर नेविगेशन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सो ये जो रिवर है ये ज़्यादातर नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। Congo is located in the equatorial region, ये इक्वेटर के पास है, and it has hot and wet climate. The average temperature is 25 degrees Celsius. Normally mornings are hot and humid, but by noon it becomes very hot. तो यहाँ पे ये इक्वेटर के पास है ये एरिया, काफ़ी ज़्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट है यहाँ का। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मॉर्निंग है काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, ह्यूमिडिटी से भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर आती है, नून आता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। दिस हीट कैन बी अनबियरेबल एट टाइम्स बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये जो गर्मी है ये कई बार असहनीय अनबियरेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ जाता है। This leads to rainfall in the afternoon which makes the evening and night usually cool, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ज़्यादातर दोपहर में बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो शाम और रात है वो काफ़ी ठंडे रहते हैं। The rainfall is known as 4 o'clock rainfall। तो यहाँ पे जो ये दोपहर में जो बारिश होती है उससे हम 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम पे ही बारिश होती है। कॉन्गो रिसीव्स अ हैवी रेनफॉल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर और मोर। तो यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल वो 200 सेंटीमीटर से या फिर उससे भी ज़्यादा है। थंडरस्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। इन अ कंट्री केरल एक्सपीरियंसेस द सिमिलर क्लाइमेट, और हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो केरल में आपको ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, थिक एंड डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन कॉन्गो बेसिन। तो यहाँ कॉन्गो बेसिन में जो फॉरेस्ट है वो थिक है एंड डेंस है, काफ़ी ज़्यादा घना है। एवरग्रीन ट्रीज ग्रो हियर, यहाँ पे आपको ज़्यादातर एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे। दे आर टॉल एंड डेंस एंड फॉर्म अ थिक कैनोपी एट द टॉप विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर सनलाइट टू पेनिट्रेट।
सो यहाँ के जो पेड़ है काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, काफ़ी ज़्यादा घने हैं, जिसकी वजह से ये एक कैनोपी बनाते हैं, आप कह सकते हो एक तरीके का छत बना देते हैं टॉप पे, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं घुस पाती है। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग वुड विच इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो पेड़ हैं उनके जो वुड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो अदर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर इंक्लूड एबनी, महागनी, रेडवुड, रोजवुड, रबर एंड कोकोनट। तो ये कुछ पेड़ हैं जो यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स थिकेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट। और ये जो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड का थिकेस्ट और लार्जेस्ट फॉरेस्ट में आता है। ड्यू टू दीज डेंस फॉरेस्ट कॉन्गो इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और इन घने फॉरेस्ट की वजह से कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड फ्लावर्स as well as many types of herbs, shrubs and grasses grow under the dense trees. So इस क्लाइमेट की वजह से, ऐसे लोकेशन की वजह से, ऐसे नेचुरल वेजिटेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको क्रीपर्स दिखेंगे, बहुत सारे क्लाइंबर्स दिखेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स, श्रब्स और ग्रासेस भी आपको इस एरिया में मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ। The wildlife here includes a fine variety of monkeys like gorilla, chimpanzees and baboons. तो यहाँ के अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये सारे वैराइटीज़ आपको दिखेंगे मंकीज़ में। इनके अलावा आपको राइनोसोरस मिलेंगे, एंटीलोप्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, जैगुआर, हाइना, ज़ीब्रा. These also can be found. In its lake and river, variety of crocodile, alligator and other water animals you can found. And one can find snake and pythons just about anywhere. तो snake और python तो काफ़ी ज़्यादा common है इस जगह. The African elephant is bigger than Indian elephants. यहाँ पे आपको इस एरिया में अफ्रीकन एलिफेंट्स मिलेंगे जो हमारे इंडियन एलिफेंट से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं. The sea fly which spreads sleeping sickness. The okapi is a rare kind of giraffe. The Congo peacocks are found only in this region. तो यहाँ पे एक ये फ्लाई है जो क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस को प्रमोट करती है, स्प्रेड करती है. ऐसा लगता है कि आपको हमेशा नींद आ रही है. एंड यहाँ पे एक अलग तरीके का जिराफ है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है जिसका नाम है ओकापी. और यहाँ के जो कॉन्गो पीकॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, यहीं पे मिलते हैं. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज एक्सेट्रा. और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज आपको देखने को मिलेंगे. Now you can see the picture of different gorilla, hyena, jaguar, lion, zebra, okapi and rhinoceros. So these animals can be found here in this region. Owing to its amazing variety of fauna, Congo is also called natural zoo of the world. So क्योंकि यहाँ पे अलग अलग varieties हैं fauna की, इसलिए कॉन्गो को नेचुरल जू भी कहा जाता है. Here you can see different types of animals. Now talking about the lifestyle, यहाँ के लोगों की lifestyle कैसी है वो पढ़ते हैं. The population of Congo is about 9.19 million. So यहाँ पे जो लोगों की जो population वो इतनी ज़्यादा है. A large part of this population lives in villages. जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो इस population का वो विलेज में रहते हैं. Many people have migrated to town to work in mines and factories. और बहुत सारे लोग हमारी जगह की तरह यहाँ पे भी माइंस और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं और इन जगहों पे माइग्रेट होके गए हैं टू अर्न मनी. There are 5 official languages in Congo. कॉन्गो में 5 तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है. 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं and 2 of which are more important, जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा important है. French is the most used one. French सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे. In addition, several other dialects and languages are spoken in different areas of the country. और इसके अलावा फ्रेंच के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो यहाँ अलग अलग पार्ट्स में बोली जाती हैं. The Bantu people form the majority of Congo. जो Bantu people है, जो Bantu लोग हैं वो कॉन्गो का majority हैं. They are Negroes with a strong and tall physique. तो ये लोग कौन हैं? ये लोग यहाँ पे जो हैं वो नीग्रोज हैं जिनका जो फिजिक है काफ़ी ज़्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग है.
दे स्पीक द बांटू लैंग्वेज, ये लोग बांटू लैंग्वेज बोलते हैं। द अदर एथनिक ग्रुप्स इंक्लूड मोंगो, लुबा एंड कॉन्गो पीपल। जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो ये हैं। द Pygmies are believed to be the original inhabitants of Congo. So Pygmies को जो है ऐसा कहा जाता है कि ये कॉन्गो के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स से सबसे पहले यही रहा करते थे यहाँ पे। दे आर शॉर्ट इन हाइट अबाउट 1.2 मीटर और 1.4 मीटर टॉल। सो ये जो लोग हैं ये पिग्मीज जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, 1.2 मीटर से लेके 1.4 मीटर तक इनकी हाइट रहती है। दे हैव अ डार्क स्किन, कर्ली ब्राउन हेयर एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो इनकी जो स्किन है काफ़ी डार्क होती है, इनके जो हेयर हैं वो कर्ली होते हैं और बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देयर मेन ऑक्यूपेशन इंक्लूड हंटिंग, गैदरिंग फूड। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग, फूड को गैदर करना जैसे फ्रूट्स, मशरूम्स एंड नट्स, एंड नोमैडिक एग्रीकल्चर, और नोमैडिक एग्रीकल्चर करते हैं। दे आर एक्सलेंट हंटर्स, ये लोग जो है बहुत ही अच्छे हंटर्स हैं। दे हंट एंटीलोप्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड बफेलोज इन नो टाइम विद बोज एंड पॉइजन एरोज। तो थोड़ी ही देर में ये सारे एनिमल्स को मार गिराते हैं, इनको हंट कर लेते हैं। पीपल ऑफ कॉन्गो वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, यहाँ के जो लोग हैं वो हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। द पिग्मीज वियर फ्यू क्लोथ्स, और जो पिग्मीज हैं वो कम कपड़े पहनते हैं। वाइल द बंटूज लाइक टू वियर फुल लेंथ गारमेंट, लेकिन जो बंटूज हैं वो पूरे लेंथ के गारमेंट्स पहनते हैं, मतलब पूरी बॉडी कवर करके वो कपड़े पहनते हैं। द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मेज, राइस, मिलेट एंड वेजिटेबल्स। तो ये कुछ मेन क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फिश एंड मीट आर ऑल्सो रिलीज्ड, और फिश और मीट को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्रिश्चियनिटी इज़ द मेन रिलीजन ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो लोग जो हैं उनका जो मेन रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। अदर रिलीजन्स इंक्लूड इस्लाम एंड अदर लोकल अफ्रीकन फेथ्स, और जो दूसरे लैंग्वेजेस उसमें इस्लाम आता है और बाकी कुछ इनके खुद के अलग अलग रिलीजन्स हैं। मोस्ट पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर लोग वो म्यूज़िक और डांस को पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, ये लोग फेस्टिवल्स और सेरेमनीज को सेलिब्रेट करते हैं ग्रुप्स में कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के। अब यहाँ पे कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रग्बी आर द पॉपुलर गेम्स ऑफ कॉन्गो। सो कॉन्गो के ये कुछ पॉपुलर गेम्स हैं जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खेले जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन ऑक्यूपेशन, क्या है इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन? सो द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन कॉन्गो आर फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड lumbering. So these are the main occupations of the people. Farming is an important occupation in Congo. Congo में ये काफ़ी ज़्यादा important occupation है farming. The most famous food crops grown here include maize, rice, cassava, millet and vegetables. तो ये कुछ important food crops है जो यहाँ पे grow किए जाते हैं. Cassava is a staple diet of people. यहाँ के लोगों की एक staple diet है ये. Shifting cultivation generally practiced in Congo. So Congo में shifting cultivation को practice किया जाता है. The plateau region of Congo is rich in minerals such as cobalt, manganese, tin, copper, gold and silver and diamond. So ये सारे जो important minerals है वो काफ़ी ज़्यादा amount में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. A large part of Congo population works in mine. और जो ज़्यादातर लोग हैं Congo के वो mines में work करते हैं. Now the important industries here are कौन कौन से industries काफ़ी famous है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको textile, cement, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेज, केमिकल एंड मिनरल ऑयल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी. एंड ये जो इंडस्ट्रीज है ये लोकेटेड है कहाँ पे? जो मेन सिटी है यहाँ का वो है किंशा, लुबुम्बाशी एंड मतादी. सो दीज आर द मेजर सिटीज जहाँ पे आपको ये इंडस्ट्रीज मिलेंगी. इट्स कॉटेज इंडस्ट्री इंक्लूड्स मेकिंग कार्व्ड वुडन स्टैच्यूज एंड मास्क. सो यहाँ के अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्व्ड वुडन स्टैच्यूज और मार्क्स मिलेंगे. द इंडस्ट्रीज आर मेनली लोकेटेड इन द मेजर सिटीज़. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कुछ मेजर सिटीज़ है वहाँ पे ये हैं इंडस्ट्रीज़.
और उन सिटीज़ के नाम हैं किनशासा, लुबुम्बाशी एंड मटाडी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। और यहाँ का जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें भी आपको कार्व्ड वुडन स्टैच्यूज और मास्क मिलेंगे। कॉन्गो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड एंड कोबाल्ट इन द वर्ल्ड। सो अगर कॉन्गो की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको इंडस्ट्रियल डायमंड और कोबाल्ट देखने को मिलेगा, जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कार्व्ड वुडन स्टैच्यू फ्रॉम कॉन्गो। सो कॉन्गो में ये वुडन स्टैचू कार्व की गई है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कसावा विच इज देयर स्टेपल डाइट एंड अ कॉपर माइन इन कॉन्गो। और कॉन्गो में कैसा ये कॉपर का एक माइन है वो है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। कॉन्गो गेट्स एनर्जी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिससे इसे एनर्जी मिलती है। एंड द इंगा प्रोजेक्ट ऑन द कॉन्गो रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द कंट्री। सो ये जो प्रोजेक्ट है कॉन्गो रिवर पे एक सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है पूरी कंट्री का। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम कोल एंड मिनरल ऑयल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कोल और मिनरल ऑयल से भी प्रोड्यूस किया जाता है। ओनली अबाउट 15% ऑफ द कंट्री हैज़ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे सिर्फ कंट्री का जो 15% है उसे ही इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। So roads and railways have not developed well in Congo. So Congo में आपको roads और railways जो है आपको ज़्यादा developed नहीं मिलेंगे। Waterways are used. यहाँ पे waterways को use किया जाता है। Kinshasa is the most important river port. और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा important river port है यहाँ की। Matadi is also an important shipping terminal. And air transport facilities are available here. किनशासा हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिलेगा। ये यू कैन सी द सिटी ऑफ किनशासा एंड सी पोर्ट एट मटाडी। कॉन्गो हैज़ नॉट डेवलप्ड वेल इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की बात कही जाए तो ये डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है अभी। टेलीफोन लाइन्स कनेक्ट ओनली सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़। तो सिर्फ कुछ जगहों पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में ही आपको टेलीफोन लाइंस मिलेंगी। द मोबाइल फ़ोन हैज़ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। और ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इन्होंने कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया है। रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर बिकमिंग पॉपुलर हियर विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये सारी जो सुविधाएं हैं रेडियो, टेलीविजन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, ये आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम फैक्ट्स। द प्रिमिटिव मेथड ऑफ सेंडिंग सिग्नल्स बाय बीटिंग ड्रम इज स्टिल इन यूज इन मेनी विलेजेस ऑफ कॉन्गो। सो ये जो पुराना मेथड था सिग्नल सेंड करने का ड्रम को बीट करके, पहले लोग जो ड्रम बीट करके सिग्नल भेजा करते थे कि कोई आ रहा है या कोई संदेशा है, तो ये मेथड आज भी यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस में कॉन्गो के यूज़ किया जा रहा है। Now let's revise the important facts. Congo is located in the equatorial region in the heart of Africa. The Congo River is Congo's main relief feature and forms a large basin. Congo has a hot and wet climate throughout the year. There are found dense forest in Congo. There is varied wildlife in Congo. Many animals are quite curious. The Bantus are the majority ethnic groups. The Pygmies are the original inhabitants of Congo. Fishing, farming, mining and animal husbandry and lumbering are the main occupations of Congo. The plateau region of Congo is rich in minerals such as cobalt, diamond, gold and manganese. Now children, let's move on to book exercise. Take the right option. Congo is also called Congo Brazzaville, Congo Kinshasa or Congo Matadi. So the correct answer is Congo Kinshasa. Due to dense forest, Congo is also called the center of dense forest.
Heart of dark forest or heart of darkness. So the correct answer is heart of darkness. The main official language of Congo is French, Congolese or Lingala. So it is French. The capital of Congo is Matadi, Kinshasa or Bukavu. So here the correct answer is Kinshasa. Now children, let's move on to fill in the blanks. There are dense forests called equatorial forest. Congo has a hot and wet climate throughout the year. The Congo River is 4,700 kilometers which runs through the entire territory. Some of the most important trees found here are ebony, mahogany, redwood, rosewood, rubber, coconut. The other ethnic groups include Mongo, Congo and Luba people. The Congo is located in Europe. False. Congo River forms the most important physical feature of Congo. True. Congo has a hot and wet climate. True. An African elephant is smaller than Indian elephant. This is false. And the last one is the original inhabitants of Congo are the pygmies. This is false. Fifth one is the original inhabitants of Congo are the pygmies. True. So children, these were the book exercises. I hope it's clear to you. I'll be meeting you with a new chapter. Till then, stay tuned for a new video.